इस वीडियो में हम चार भुजाओं वाले आकारों के बारे में बात करेंगे। चार भुजाओं वाले आकारों को गणित में हम चतुर्भुज मतलब क्वाड्रिलैटरल कहते हैं। जब भी आप इस शब्द में क्वाड को देखते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि किसी न किसी तरह हम यहां संख्या चार की बात कर रहे हैं। तो चतुर्भुज वो होता है जिसकी चार भुजाएं होती हैं। इस प्रकार ये एक चतुर्भुज है, ये एक चतुर्भुज है, ये भी एक चतुर्भुज है। इन सभी की चार भुजाएं हैं। ये भी एक चतुर्भुज है, ये भी एक चतुर्भुज है। मैं इसे थोड़ा और विचित्र बनाता हूं। ये भी एक चतुर्भुज है। एक त्रिभुज चतुर्भुज नहीं होगा क्योंकि इसकी तीन भुजाएं होती हैं, एक, दो, तीन, इसलिए इसे काट देते हैं। एक पंचभुज यानी पेंटागन जिसकी पांच भुजाएं होती हैं, ये भी एक चतुर्भुज नहीं होगा। इसकी एक, दो, तीन, चार, पांच भुजाएं होती हैं। एक वृत्त यानी सर्कल जिसकी कोई भुजा नहीं होती, ये केवल एक बड़ा सा वक्र मतलब कर्व होता है, तो ये भी एक चतुर्भुज नहीं होगा। अगर हमारे पास 6 भुजाएं, 7 भुजाएं, यहां तक कि 100 भुजाएं भी होंगी तो भी वो एक चतुर्भुज नहीं होगा। चलिए अब विभिन्न तरह के चतुर्भुजों मतलब इनकी विभिन्न श्रेणियों के बारे में बात करते हैं। इसकी एक श्रेणी समांतर चतुर्भुज मतलब पैरेललोग्राम है। तो समांतर चतुर्भुज एक चतुर्भुज भी होता है और जैसे जैसे आप गणित पढ़ते जाएंगे आप इसे समझने के कई और तरीके भी सीखते जाएंगे। ये एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर यानी पैरेलल होती हैं। और समांतर कहने का मतलब यह है कि ये एक ही दिशा में जा रही हैं। इससे मेरा क्या मतलब है? तो इस तरह का कुछ एक समांतर चतुर्भुज होगा। क्यों? क्योंकि ये भुजा इस भुजा के समांतर है और ये दोनों ही एक ही दिशा की ओर पॉइंट कर रहे हैं। अगर मैं यहां एरो बनाता हूं तो ये दोनों एरो एक ही दिशा की ओर पॉइंट करेंगे। तो हमने कहा ये दोनों भुजाएं समांतर हैं और यहां पर ये दोनों भुजाएं भी समांतर हैं, इसलिए ये एक समांतर चतुर्भुज है। अब यहां समांतर चतुर्भुज के और उदाहरण क्या होंगे? अगर आप ध्यान दें तो वर्ग भी एक समांतर चतुर्भुज ही होता है। वर्ग एक विशेष तरह का समांतर चतुर्भुज होता है। चलिए देखते हैं ऐसा क्यों है। यहां पर ये भुजा और ये भुजा एक ही दिशा में जा रही हैं। फिर ये भुजा, मैं इसे येलो रंग से दर्शाता हूं। फिर ये भुजा इस भुजा के समांतर है। तो क्या ये एक समांतर चतुर्भुज नहीं होगा? इस तरह का कोई आकार एक समांतर चतुर्भुज नहीं होगा। आप यहां कहेंगे कि इसकी दो सम्मुख भुजाएं यानी ऑपोजिट साइड समांतर हैं। ये भुजा इस भुजा के समांतर है, लेकिन ध्यान दीजिए यहां ये भुजा इस भुजा के समांतर नहीं है। वे भुजाएं जो समांतर नहीं होती उन्हें समझने का एक तरीका यह है कि अगर आप इन रेखाओं को आगे बढ़ाते हैं तो ये एक बिंदु पर जाकर एक दूसरे को काटती हैं, जबकि यहां पर ये रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती। इसलिए ये एक समांतर चतुर्भुज नहीं है, क्योंकि इसकी एक भुजाओं का पेयर समांतर है लेकिन दूसरी भुजाओं का पेयर समांतर नहीं है। अब एक और ऐसे चतुर्भुज का उदाहरण क्या होगा जो समांतर चतुर्भुज नहीं है? इसका उदाहरण ये होगा, क्योंकि यहां कोई भी सम्मुख भुजाएं समांतर नहीं है, जबकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। चलिए अब कुछ और चार भुजाओं वाले आकारों मतलब चतुर्भुजों को देखते हैं। तो अब हम जिसके बारे में बात करेंगे वो एक समचतुर्भुज मतलब रोम्बस है। समचतुर्भुज एक तरह का समांतर चतुर्भुज होता है जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर होनी चाहिए, लेकिन समचतुर्भुज कहलाने के लिए केवल इतना काफी नहीं है। सम्मुख भुजाएं समांतर होनी चाहिए और उसकी सभी भुजाएं बराबर भी होनी चाहिए। तो उदाहरण के लिए ये जिसे मैं यहां बना रहा हूं, ये एक समांतर चतुर्भुज है, लेकिन ये एक समचतुर्भुज नहीं है। ये एक समांतर चतुर्भुज है क्योंकि इसकी सम्मुख भुजाएं समांतर हैं। अगर हम इन्हें आगे बढ़ाते हैं तो ये कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगी और ये दोनों सम्मुख भुजाएं भी समांतर हैं।
तो ये एक समांतर चतुर्भुज है, लेकिन ये एक समचतुर्भुज नहीं है, क्योंकि यहां नीली रेखाएं पीली रेखाओं से लंबी हैं। तो ये एक समचतुर्भुज नहीं है। एक समचतुर्भुज कुछ इस तरह दिखेगा। यहां इसकी सम्मुख भुजाएं समांतर हैं और इन सभी भुजाओं की लंबाई समान है। अब आप कहेंगे कि शायद एक वर्ग भी समचतुर्भुज होगा। मैं चाहूंगा कि आप इस बारे में सोचें कि क्या एक वर्ग एक समचतुर्भुज होगा? क्या इसकी सभी भुजाओं की लंबाई समान है? और क्या इसकी सम्मुख भुजाएं समांतर हैं? मैं पहले ही बता चुका हूं कि वर्ग की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। तो एक वर्ग एक समांतर चतुर्भुज होता है और वर्ग की सभी भुजाओं की लंबाई भी समान होती है। इसलिए एक वर्ग एक समचतुर्भुज भी होता है। समचतुर्भुज को समझने का एक तरीका यह है कि ये वर्ग होते हैं, और आप सोच सकते हैं कि ये ऐसे वर्ग होते हैं जिसे आपने एक तरफ से थोड़ा खींच दिया है। चलिए अब आयत मतलब रेक्टेंगल की बात करते हैं। आपने शायद आयत के बारे में पहले सुना होगा, लेकिन चलिए अब देखते हैं कि एक आयत कैसे बनता है। आयत एक समांतर चतुर्भुज होगा, लेकिन केवल यही एक आयत बनाने के लिए काफी नहीं है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि ये एक आयत है, लेकिन ऐसा क्यों है? निश्चित रूप से ये एक समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि ये भुजा और ये भुजा समांतर है। ये कभी प्रतिच्छेद यानी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। और ये भुजा समांतर है। ये कभी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी अगर आप इन्हें आगे बढ़ाते जाते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि ये कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। लेकिन क्या इससे एक आयत बनता है? निश्चित रूप से ये एक समांतर चतुर्भुज है, लेकिन हम इसे आयत क्यों कहते हैं? इन्हें समझने का एक तरीका यह है कि किस तरह ये कोनों पर मिलते हैं। अगर आप ध्यान दें तो आयत के कोनों पर हमें इस तरह से वर्ग मिलते हैं, और इसे हम समकोण यानी राइट एंगल कहते हैं। यहां ये समकोण कहलाता है। इस तरह ये एक आयत बनाता है। ये एक समांतर चतुर्भुज है जहां इसके सभी कोने समकोण हैं। आप यहां एक छोटा वर्ग बना सकते हैं अगर आप इसे इस तरह समझना चाहते हैं। तो यहां पर ये एक आयत नहीं होगा, क्योंकि ध्यान दीजिए, अगर आप यहां पर एक वर्ग बनाते हैं तो वर्ग यहां कोने में फिट नहीं होगा जिस तरह यहां फिट हुआ है। यहां पर भी एक वर्ग फिट नहीं होगा। तो ये एक समांतर चतुर्भुज है, लेकिन ये एक आयत नहीं है। जबकि आयत एक समांतर चतुर्भुज होता है जिसके स्क्वायर कॉर्नर्स होते हैं। लेकिन एक वर्ग के बारे में हम क्या कह सकते हैं? क्या वर्ग एक आयत होता है? मैं यहां एक वर्ग बनाता हूं, चलिए इसे देखते हैं। एक वर्ग की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। हम पहले ही बता चुके हैं कि ये एक समांतर चतुर्भुज होता है, और एक वर्ग के कोनों पर भी हमें वर्ग मिलता है। यहीं से लोगों ने स्क्वायर कॉर्नर बनाना शुरू किया था। इसके कोनों पर हमें वर्ग मिलता है, मतलब ये समकोण बनाते हैं। इसलिए स्क्वायर एक आयत भी होता है। वर्ग एक बहुत ही रोचक चतुर्भुज है, क्योंकि वर्ग इन सभी श्रेणियों मतलब कैटेगरीज में आता है। तो वर्ग एक वर्ग होता है। ये एक तरह का समचतुर्भुज भी होता है जिसके कोनों पर समकोण बनता है, या फिर आप कह सकते हैं कि इसके स्क्वायर कॉर्नर्स होते हैं। यहां पर ये एक वर्ग नहीं है, जबकि ये एक वर्ग है, लेकिन ये दोनों ही समचतुर्भुज हैं। वर्ग एक आयत भी होता है जिसके कोनों पर समकोण बनता है, मतलब इसके स्क्वायर कॉर्नर्स होते हैं। और एक वर्ग निश्चित रूप से एक समांतर चतुर्भुज होता है। इस प्रकार अभी तक जिनके बारे में हमने बात की वे सभी एक चतुर्भुज हैं।